अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है जी, हमारा आज लेक्चर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इसकी आजकल की हमारी लाइफ में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमने आईसीएस की फर्स्ट ईयर की बुक जो है कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट की हुई है। इसका चैप्टर नंबर 1 का जो है ये क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब इट इन डिटेल्स। आज हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, कैसे है, सब कुछ आपसे ही डिस्कस करने वाली हूँ। और लाइन बाय लाइन आपको सब कुछ जो है वो इजी वे में समझाने वाली हूँ। सिर्फ आपने वीडियो को जो है वो बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको अभी साथ में ही आप सुनते जाएं और साथ में ही आपको लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अगर आप दिमाग खोल कर बैठकर सुनते हैं लेक्चर मेरा, तो यकीन करें आपको अभी जो है वो लेक्चर याद हो जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, चलते हैं, आप अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है और इसको डिटेल में हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलो जी, ये इसकी डेफिनेशन को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी किसकी बेस पे है, किसकी वजह से है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से है कि आप इतनी दूर बैठे आप मेरा लेक्चर जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किसकी वजह से? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी ना होती, हमारे पास ना होती, हमारे पास कोई किसी किस्म की टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होती, तो ये आज जो लेक्चर हम दूर बैठ के डिलीवर कर रहे होते हैं, आप जो बाकी चीजें देख रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिसके भी थ्रू आप बात कर रहे होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं था। ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बेस की वजह से जो है, इसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। चलिए जी, अब बात समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं क्या कह रहे हैं कि द टेक्नोलॉजी है दैट यूज कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें क्या प्रोवाइड करती है? हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक। आपने देखा जैसे ही आप मैसेज सेंड करते हैं दूसरे पर्सन की तरफ से जो है वो विद इन दिस सेकंड आपको उसका रिप्लाई आ जाता है। अगर तो वो देखता है आपका मैसेज तो विद इन दिस सेकंड आपका रिप्लाई आ जाता है। लेकिन आप तो यहाँ पर अपने घर बैठे हुए हैं और वो पर्सन जिससे आप बातचीत कर रहे हैं, मे भी वो यूके में बैठा है या वो लाहौर है, कराची है, कहाँ जहाँ कहीं भी बैठा है, विद इन दिस सेकंड कैसे आपको मैसेज मिल जाता है? ये सारे का सारा काम किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? यही इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही हमारा काम जो है वो पॉसिबल हुआ। अब देख लें क्या है, कम्युनिकेशन लिंक टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब क्या कर रहे हैं हम? इंफॉर्मेशन, मैं अब आपको क्या दे रही हूँ? इंफॉर्मेशन दे रही हूँ किसकी? आपको जी कंप्यूटर की साइंस की बुक जो है, कंप्यूटर साइंस की बुक जो है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एक इंफॉर्मेशन है ना, तो क्या है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मैं एक प्लेस पर बैठी हूँ, आप दूसरी प्लेस पर बैठे हैं, कहीं पर भी। मैं अगर लाहौर में बैठी हूँ, आप कराची में बैठे हैं, तो आप देख लें आप कराची में बैठ के क्या कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे लेक्चर जो है वो देख रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें क्या करती है? हमें हाई स्पीड जो है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को, कोई भी डाटे को क्या कर सकते हैं? सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बात समझ में आई? उसके बाद क्या? द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इनेबल्स पीपल टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। किसके थ्रू? वो डिफरेंट जो है तरीके हैं हमारे पास। वायर के थ्रू हमारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। वायरलेस कनेक्शन के थ्रू जो है वो हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं। वाईफाई के थ्रू जो है वो हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। किसकी बेस पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही बेस पे हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी बातचीत को क्या कर सकते हैं? सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या है जी? द कम्युनिकेशन लिंक्स आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पीपल इन द वर्ल्ड। अब ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन लिंक आर आल्सो यूज्ड टू कम्युनिकेट, कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन है, आप बातचीत जो है वो कहीं से भी किसी भी पर्सन से कर सकते हैं, वो चाहे दुनिया में कहीं पर भी बैठा हुआ है। आप उससे जो है वो डायरेक्टली जो है वो बात कर सकते हैं। आपका मैसेज जो है, आपका जो भी मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो विद इन दिस सेकंड आप सेंड भी कर देते हैं और रिसीव भी कर लेते हैं। वो यही बोल रहे हैं कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप यूके से किसी पर्सन से बातचीत करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो इसलिए आप किसके थ्रू, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू जो है वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ये कंप्यूटर मोबाइल में क्या है जी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बेस पे जो है ये सारे का सारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। हमें पता है कि पूरी दुनिया जो है वो क्या है जी, ग्लोबल विलेज की तरह है, ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसकी वजह से? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से जो है ये हमारे पास पूरी दुनिया जो है वो क्या बन गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गई है। किस तरह से? इट मीन दैट पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन एंड अदर एज इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज। वो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को नहीं जानते, वो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक की एग्जाम्पल ले लें, आप फेसबुक पर आपको कितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, वो आज जरूरी नहीं है वो आपकी ही सिटी में हो, वो कहीं और बैठा हुआ है, वो किसी विलेज में बैठा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे डायरेक्टली जो है वो उससे बातचीत कर रहे हो। ये सारा किससे पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से पॉसिबल हुआ। वो यही यहाँ पर लाइन में कहना चाह रहे हैं कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इट हैज कम पॉसिबल ड्यू टू फास्ट कम्युनिकेशन लिंक। ये देख लें किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। और ये कम्युनिकेशन लिंक्स किसके थ्रू बने हैं? हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स जो है वो बिल्ड हुए हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली एंड क्विकली। ठीक है, वही बात कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी किसी भी तरह की हो सकती है। अब देख लें, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको जो है वो आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मैं लाहौर में बैठ के या कराची में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, आप जो है वो यूके में है या आप गुजरावाला से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप गुजरावाला में बैठ के जो है वो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए कितनी क्विकली और इजीली जो है मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही हूँ। जैसे आपने किसी फ्रेंड को मैसेज किया है, वो अपने घर पर बैठी है, आप अपने घर पे बैठे हुए हो, तो किस वजह से, कैसे ये पॉसिबल हुआ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही। और आपका विद इन द सेकंड जो है वो मैसेज रिसीव भी हो जाता है और सेंड भी हो जाता है। इंफॉर्मेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ये तो हमें बताया कि इंफॉर्मेशन जो है वो हर फील्ड में जो है हमारी लाइफ के हर फील्ड में जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम करती है। जैसे अगर हम जो है डॉक्टर की फील्ड ले लें, मेडिकल की फील्ड ले लें, हम जो है वो ब्यूटिशियन की फील्ड ले लें, हर फील्ड में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करती है जी, हमारी जो लाइफ के स्टैंडर्ड है, हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इंफॉर्मेशन हमें जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब क्या है जी, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है जी, आपने दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब ये आपकी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए किस तरह कनेक्ट किया जाता है? आपको किसी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, और आप वो इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू लेते हैं? अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन किस वजह से हमें कैसे मिल रही है? हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन हैज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल फील्ड, ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है जी, मेडिकल फील्ड, अबाउट मेडिकल फील्ड ही कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू क्योर डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, अब क्या जी, एक पर्सन जो है, कोई डॉक्टर है, वो देखना चाहता है किसी जो है किसी मेडिसिन के बारे में देखना चाहता है, तो वो क्या करता है, इंटरनेट ओपन करता है, उसमें उस मेडिकल उसकी मेडिसिन का नेम लिखता है, उसको उस मेडिसिन से रिलेटेड जो है बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये किस डिजीज की वजह से, किस बीमारी की वजह से ये आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं, कब कब यूज कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से जो है वो अवेलेबल होती है। और इंटरनेट हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ पार्ट ऑफ डिजिटल कन्वर्जेंस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी हर तरह की इंस्टीट्यूशन में, हर तरह के इंस्टीट्यूशन में और ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो यूज हो रही होती है। अब अगर आप बैंकिंग की एग्जांपल ले लें, बैंक में देख लें, आपको वहां पर कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, आपने कोई चीज सर्च करनी है, आपका सारे का सारा डाटा कहाँ पे आपके जो है वो हमारे कंप्यूटर में जो है वो स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ये सब कुछ किस तरह से काम करता है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है वो पॉसिबल हुआ है।
ठीक है? अब देख लें कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है जहाँ पर कोई है हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना यूज़ हो रही हो। कोई कोई ऐसा बैंक में देख लें, आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ पर भी देख लें, आपको हर स्कूल्स में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, हर इंस्टीट्यूट में आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत का पता चलता है। The digital convergence means that various industries have merged electronically to exchange information. अब देख लें अब क्या है हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने आपस में अपने डाटा को अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना इलेक्ट्रॉनिकली तो किसके थ्रू हुआ ये सारा पॉसिबल ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही थ्रू हुआ है पॉसिबल। अब देखिए आप एक बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके बाद अगर वही अगर आप बैंक से पैसे निकलवाना चाहते हैं आपने लाहौर में जो है वो अकाउंट जो है वो अपना ओपन करवाया आप फिर कराची में जाके अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं तो वो भी निकलवा सकते हैं। आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अब स्टोर है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उन बैंक वालों ने एक्सचेंज की हुई है जिसकी बिना पर आप कहीं पर भी रहते हुए अपनी क्या कर सकते हैं अपने जो भी पैसे निकलवाने हैं आप कहीं पर भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, दिस मर्जिंग इज वेरी important in modern world because the information can be transferred in any form like text, photos and audio, video, etc. ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अब देख ले अब आपने कोई भी जो है कोई भी चीज जो है कोई आपने शेयर करनी है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट क्या है भी कोई आप मैसेज लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, फोटो हो सकती है आप अपनी फोटोज जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कर रही हैं, ऑडियो की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, सारा डाटा जो सेंड कर रहे होते हैं किसकी बिना पर हुआ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही वजह से ये आप आज जो है ये व्हाट्सएप आपके जो इंस्टाग्राम है ये फेसबुक है ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल में आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल में आया है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये आपका इम्पोर्टेंट इतना ऐसा सच नहीं है, ये सिर्फ अगर आए भी तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन कभी नहीं आता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप सिर्फ एक दफा मेरी वीडियो देख लें, जो बातें आपको याद आती हैं आपको पेपर में आता है आपने सिंपली वो बातें जो है दो तीन चार बातें जो है वो आपने लिख लेनी है। तो सेकंड क्वेश्चन जो इसका है वो भी इसी के साथ ही आपको बता देती हूँ क्योंकि ये मिलता जुलता ही है। डिस्कस द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम मॉडर्न सिनेरियो जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देखने वाले हैं कि आजकल के हमारे जो डेज हैं इनमें किस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो काम कर रही है। द मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज प्रोजेक्ट द बेस ऑफ कंप्यूटिंग। ठीक है, ये किस पर बेस कर रही है, कंप्यूटिंग पर बेस कर रही है। सेटेलाइट देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है सेटेलाइट पर जा रहे हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स है, मोबाइल है, फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, हमारे पास फैक्स मशीन्स हैं, इन ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, आर यूज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास देखें किस तरह से हम जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज हो रही है। सेटेलाइट यूज हो रहे हैं, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स जो है केबल्स यूज हो रही हैं, आपके जो घरों में केबल्स लगी होती हैं जो है आपकी वायर्स लगी होती हैं, आपके बाहर जो है आपने देखी होंगी वायर्स लगी होती हैं, वो सारी किस तरह से क्यों जो है इन वायर्स का यूज किया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन को ही आपके जो भी मैसेजेस है इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम इसका यूज करें। ठीक है, इसमें देख लीजिए मोबाइल फोन भी है, टेक्स्ट मशीन भी है, ई कॉमर्स है, एम कॉमर्स है, ये अभी देख लेते हैं हम इंफॉर्मेशन। ठीक है, these technologies provide a modern scenario of computer utilization। ठीक है, ये क्या है, ये क्या प्रोवाइड करी हमें मॉडर्न सिनेरियो जो है वो कंप्यूटर का जो है वो हमें प्रोवाइड कर रही है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो इसमें यूज हो रही है। एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो है वो हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर में जो है वो हर चीज जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का नाम तो आपने सुना होगा, तो एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब आप हर चीज जो है वो एआई के थ्रू बना रहे हैं, हर चीज जो है। अब देख लें इट इज यूज टू डेवलप मशीन विद ह्यूमन लाइक qualities such as learning, seeing and hearing। अब देख लें आप क्या कर रहे हैं कि आपने रिपोर्ट जो है वो देखे होंगे, वो ह्यूमन लाइक ही नहीं थे, ह्यूमन इंसानों की तरह ही वो दिखते थे, उनमें सुनने की सलाहियत थी, उनमें सीखने की सलाहियत थी, वो देख भी सकते थे। किसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ,
हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये सब कुछ जो है वो पॉसिबल हुआ है, किसके वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आई है, उसकी वजह से हमें ये एप्लीकेशन जो है वो मिल रही है। अब देख लें, आप जो है एआई टूल को यूज करते हुए एक पूरी वीडियोस बना लेते, एआई टूल को यूज करते हुए आप वेबसाइट्स बना रहे हैं, आप को एआई टूल को यूज करते हुए आप इतनी ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज जो है वो गेन कर रहे हैं। उसके बाद क्या जी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या जी, इट इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हमारे पास वेब बेस्ड एप्लीकेशन किसकी टाइप है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो है वो टाइप। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बच्चे कह रहे होंगे क्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एप्लीकेशन पे ही है। सॉफ्टवेयर का तो हमें पता है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दैट इज अवेलेबल ऑन द वेब। अब क्या है वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देख लें, द यूजर कैन यूज इट बाय कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। अब यहाँ पर देख लें, आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो पीयू की वेबसाइट ओपन की है, तो वो पीयू की जो वेबसाइट है वो हमारी क्या है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन उसको हम बोलेंगे। कि आप उसको कंप्यूटर पर जो है उसको ओपन कर सकते हैं, आप उसे मोबाइल में जो है वो ओपन कर सकते हैं, वो हमारी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये किस तरह से आप उसको ओपन करते हैं, इंटरनेट अगर आपके पास अवेलेबल होगा देन ही आप एप्लीकेशन मतलब उसकी जो है वेबसाइट ओपन करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता तो क्या कभी भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, नहीं है वेबसाइट ओपन कर सकते। जितनी भी आपको ये वेबसाइट्स मिलती हैं, ये सारी की सारी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास ई कॉमर्स क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ओवर द इंटरनेट। अब ई कॉमर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या है, हमारे पास ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है कि हम क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं। क्या है जी, अब देख लें, अब आप देख रहे होंगे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब आप घर में बैठे होते हैं, आप क्या है जी कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हैं, आपको जो है एड दिखाई जाती हैं, आप वीडियोस देखते हैं, आप वीडियोस वॉच करने के बाद आप जो है ऑनलाइन ही वो ऑर्डर करें। अब क्या है कि हमारा बिजनेस जो है, हमारी जो शॉप है वो कराची में है, लेकिन गुजरांवाला के या लाहौर के जो पर्सन हैं वो उन प्रोडक्ट्स को भी यूज कर रहे हैं, किसके थ्रू, हमारे ई कॉमर्स की वजह से ही जो है ये सारे के सारे बिजनेस आजकल जो है, सारे बिजनेस मैं कहती हूँ सारे के सारे बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स पर ही कन्वर्ट हो गए। ऑनलाइन ही सारे का सारा काम जो है वो हमारा हो रहा है, वो किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पे ही ये सारा काम हो रहा है। अगर इंटरनेट अवेलेबल ना होता, हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल ना होती, तो हम कभी भी एक जगह बैठ कर किसी दूसरी जगह चीज को जो है वो बेच नहीं सकते थे। अब देख लें कितने लोगों ने एक रूम में ही ना, अपने घर रूम में ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, लोगों से उनको सेल कर रहे होते हैं, लोगों को जो है वो सेल कर रहे होते हैं, बाजार से वो चीज लाके अपने घर में रखते हैं और लोगों को सेल कर रहे हैं, घर में ही बैठ के खातिन ये काम कर रही है। किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। उसके बाद क्या है, कंप्यूटिंग एनिमेशन क्या है, इट इज प्रोसेस टू क्रिएट मूविंग इमेजेस यूजिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर एनिमेशन, आप जो है वो कितने ज्यादा ये कार्टून वगैरह ये सब कुछ आप देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, कितनी एनिमेटेड मूवीज देख रहे होते हैं, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, इसी टेक्नोलॉजी की वजह से जो है ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रनिंग सिंगल टास्क ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। अब देख लें, आप एक काम को, अब क्या है जी, हमारी टेक्नोलॉजी ने इतना जो है वो हमारे लिए काम को इजी कर दिया कि आप कोई एक टास्क जो है कोई भी काम करना चाहते हैं, तो वो आप मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एक टास्क किसी कोई भी काम हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड की कोई इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंप्यूटर्स को यूज करते हुए भी वो टास्क को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, हमारे पास ये है जी मल्टीमीडिया एंड हाइपरमीडिया। मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या है जी, हमारे पास कलेक्शन होता है ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स क्या है, इमेजेस है, एनिमेशन है, ऑडियो है एंड वीडियो प्रेजेंटेड बाय कंप्यूटर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर पे कितनी एनिमेशन मूवी देखते हैं, ऑडियो आपको सुनाई देती है, वीडियो दिखाई देती है, आपको इमेजेस ग्राफिक्स वगैरह दिखाई देती हैं। ये सारे का सारा हमारा मल्टीमीडिया के थ्रू जो है ये आपको जो है दिखाई दिया जा रहा होता है। उसके बाद क्या है, हाइपर मीडिया इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स टू files that contain photographers, ऑडियो एंड वीडियो एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा। अच्छा जी, हाइपर मीडिया क्या है जी, हमारे पास लिंक्स होते हैं, जहाँ पे भी हमारी कोई वीडियो पड़ी है, कोई टेक्स्ट पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, उस लिंक को भी क्या करते हैं, दूसरा क्रिएट कर लिंक्स को क्रिएट करने के बाद दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ताकि
लोग जो है उस लिंक पर क्लिक करें और उनको जो भी उनका टेक्स्ट है, फाइल है या ऑडियो फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, तो वो उनको नज़र आए, ठीक है? अब ये क्वेश्चन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जो है वो 2 नंबर का कोई 1-2 एप्लीकेशन जो है वो आप याद कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आता भी है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बल्कि ये इतना क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इसको सिर्फ़ 2 नंबर के लिहाज से जो है वो याद कर सकते हैं। ऊपर इसकी कोई भी जो 2-3 लाइनें आपको याद होती हैं वो याद कर लें, उसके बाद आप एप्लीकेशन में से 1-2 एप्लीकेशन जो है वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये था जी आज का एक हमारा छोटा-सा लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।